हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आपको वेलकम करते हैं इस चैनल में। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ ऑन सोसाइटी यूनिट फर्स्ट फॉर सुपरवाइज़र। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर सोशल रिलेशंस इन सोसाइटी गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय? ऑप्शन ए पर्सनल बिलीफ, ऑप्शन बी norms and values of society, option C formal education, option D instincts. What are social relations इन सोसाइटी गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय? जो भी सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर हम सोसाइटी को देखेंगे, जो सोसाइटी होती है वो बेसिकली सोशल रिलेशनशिप से ही बनती है। एंड सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स और नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो किस चीज़ से गाइड की जाती है, वो किस तरीके से कंट्रोल की जाती है। मैं आपको सीधे बताऊंगा, सोसाइटी बेसिकली गाइड की जाती है बहुत सारे चीज़ों से, लाइक रिलीजन से सोसाइटी कंट्रोल की जाती है। एंड नॉर्म्स एंड वैल्यू से भी कंट्रोल की जाती है। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, वो बनेगा ऑप्शन बी, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। इस चीज़ से सोसाइटी कंट्रोल की जाती है एंड गाइड की जाती है। इसके अलावा और सारे भी एलिमेंट्स हैं जिससे सोसाइटी कंट्रोल की जाती है, लाइक मॉरल वैल्यूज़, लाइक सोशल कंट्रोल एक्स्ट्रा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सोसाइटी इज इन नेचर। ऑप्शन फर्स्ट ट्राइबल, ऑप्शन सेकंड प्लूरलिस्टिक, ऑप्शन थर्ड रूरल, ऑप्शन फोर्थ अर्बन। इंडियन सोसाइटी इज़ इन नेचर। जो इंडियन सोसाइटी है इसका नेचर क्या है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन 2, प्लूरलिस्टिक। प्लूरलिस्टिक का मतलब यहाँ पर है जिस सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स रहते हैं या बहुत सारे कल्चर्स होंगे, बहुत सारे रिलीजन्स होंगे, बहुत सारे कास्ट्स होंगे, एंड जिसमें लोगों को अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, इस चीज़ को हम प्लूरलिस्टिक कहते हैं। सो दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी इज़ इन प्लूरलिस्टिक इन नेचर, नॉट ट्राइबल, नॉट रूरल, नॉट अर्बन। मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तभी आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, society is defined as a group of individuals who share a common, option A economic background, option B political ideology, option C culture and territory, option D educational level. सोसाइटी इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, सोसाइटी जो बनती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ पीपल से, हु शेयर ए कॉमन, वो क्या शेयर करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या वो शेयर करते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या वो शेयर करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या वो शेयर करते हैं कल्चर एंड टेरिटरी, क्या वो शेयर करते हैं एजुकेशनल लेवल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सोसाइटी होती है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं एंड इसमें कल्चर होता है, वो शेयर करते हैं कल्चर। दैट मीन्स इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सी, कल्चर एंड टेरिटरी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सोसाइटी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक कल्चर, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, आप याद रखेंगे D4 एंड C4। अगर हम D4 में देखेंगे, D4 में आपको याद रखना है जो कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी के है वो आप आसानी से याद रखेंगे एक फार्मूला D4 से। D4 में आप याद रखेंगे सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं, सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है, सोसाइटी में डिपेंडेंसी होती है। एंड C4 में आप याद रखेंगे सोसाइटी में कल्चर होता है। फर्स्ट आप कल्चर रखेंगे, फर्स्ट आप याद रखेंगे C स्टैंड्स फॉर कल्चर, एंड सेकंड में आप याद रखेंगे C स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन, एंड फिर आप याद रखेंगे C स्टैंड्स फॉर कन्फ्लिक्ट। इसी से आप याद रखेंगे ये 3 टर्म्स, एंड इसमें सोशल कंट्रोल आता है SC, आपको याद रखना है इसमें सोशल कंट्रोल। आप D4 में याद रखेंगे डाइवर्सिटी, आप D4 में याद रखेंगे डिपेंडेंसी, आप D4 में याद रखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, आप D4 में याद रखेंगे डिफरेंसेस, आप C4 में याद रखेंगे कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट
एंड कल्चर एंड सोशल कंट्रोल। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी जर्मन। द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो इस टर्म सोसाइटी है ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा होगा इससे पहले, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन ए लैटिन वर्ड। द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, नॉट फ्रेंच, नॉट दिस क्वेश्चन, कभी कभार कन्फ्यूजन भी होता है, नॉट फ्रेंच, नॉट ब्राह्मण, नॉट जर्मन एंड नॉट ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. According to Horton and Hunt, what is society? Option A, an organization of people. Those associations are with one another. Option B, a collection of individuals who live together. Option C, a group of people who share the same values. Option D, a system of government. अगर हम according to Horton and Hunt की तरफ देखेंगे, व्हाट इज सोसाइटी क्या है, इसने सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन किया है? अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ नॉट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु लिव टुगेदर, जो हॉटन ने बोला है, इसने नहीं बोला है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु लिव टुगेदर, इसने ये भी नहीं बोला ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम वैल्यूज़, इसने ये नहीं बोला कि सोसाइटी इज़ ए गवर्नमेंट, इसने ये बोला है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हुज एसोसिएशंस आर विद one another. Note this question. According to Horton and Hunt, what is society? That is an organization of people. Those associations are with one another. कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये डिफिकल्ट एग्जाम होता है JKSSB का। क्वेश्चन नंबर 6। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स सेड बाय। यहाँ पर इसने मिस्टेक की है, यहाँ पर गलत हुआ है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर सोशल रिलेशंस है, यहाँ पर सोशल RELATIONS सेड बाय, ये जो डिफिनेशन है ये किस सोशलिस्ट ने बोली है? ऑप्शन ए टैलकोट पार्सन्स, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी मैकएवर, ऑप्शन डी डार्विन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा इससे पहले, तो इस क्वेश्चन का सीधे आंसर यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सी मैकएवर एंड पेज। दिस इज मैकएवर एंड पेज who said that society is the web of social relationships. Question number 7. Process of society revolves under option A social statistics, option B social dynamic, option D both A and B, option D none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, process of society revolves under, there are two processes in which society revolves, that is social statistics and social dynamics. इस क्वेश्चन का सीधे यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स अगर हम सोशल स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सोशल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हाउ सोसाइटी इज मेंटेन्ड, हाउ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड, एंड सोशल डायनामिक्स की बात करेंगे, हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। These are the two processes in which society revolves. आप याद रखेंगे, social statistics is the process in which order and law of society is maintained, and social dynamics is the process in which society changes and moves from time to time. Question number 8. दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सोसाइटी का? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इंटरडिपेंडेंस, मैंने आपको पहले ही बोला, इंटरडिपेंडेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, एंड कल्चर इज आल्सो characteristic of society, and diversity is also characteristic of society. We feeling, अगर हम इसकी बात करेंगे, we feeling is a characteristic of community. That means इसका आंसर यहाँ पर सही होगा, वो होगा ऑप्शन डी, we feeling is not a characteristic of society. Question number 9. Question number 9. Who put forward the proposition that society is mental? Option A C.H. Coley, option B Max Weber, option C George Herbert Mead, option D Spencer. Who put forward that proposition society is mental? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किसने बोला है सोसाइटी इज मेंटल। क्वेश्चन नंबर 10. Which term refers to a society's system of shared beliefs, values, customs, behaviors and आर्टिफैक्ट्स? ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी इकोनॉमी, ऑप्शन सी पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी टर्म ऐसी है जो सोसाइटी में जो सिस्टम्स होते हैं, जो बिलीफ्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं एंड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है?
अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या कल्चर है, क्या इकोनॉमी है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या एनवायरनमेंट है, सीधे आपको पता लगनी चाहिए दैट इज़ कल्चर. Culture is the main characteristic of society in which system of shared beliefs, values and customs, behaviors and artifacts are described. So thank you so much. Please like this video and share to your friends and subscribe this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.